गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 5 विषय गणित में कार्यपत्रक के 1 से 12 तक प्रश्न हम हल कर चुके हैं। पहले 13वां प्रश्न देखिए इसका, दी गई दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो इस तरह के प्रश्न हम प्रश्नावली 6 भिन्न की समझ उसमें हल कर चुके हैं। इनका दोबारा दोहरान कर रहे हैं हम। तो देखिए पहला जो प्रश्न है 52.356। तो देखिए इन अंकों को, जैसे इसको कहते हैं इकाई, ये स्थाई, दहाई और ये सैकड़ा, हज़ार, इधर इस तरह इनके स्थान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ये हैं। इधर फिर देखिए दशमलव, ये जो स्थान है ये होता है दशांश। दशांश यानी 10वां भाग। फिर ये जो अंक है ये किस स्थान पर है? ये है शतांश। शतांश, शत यानी 100, तो शतांश का मतलब है 100वां भाग। और फिर ये स्थान है सहस्त्रांश। सहस्त्र प्लस अंश, सहस्त्र यानी 1000, तो ये होता है 1000वां भाग। तो आपको याद रखना है कि दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं इसमें ये अब स्थान आप जानते ही हैं पहले से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 इस तरह से। फिर इकाई के दाईं ओर दशमलव और दशमलव के साथ वाला जो अंक है ये होता है दशांश, फिर शतांश और फिर सहस्त्रांश। 10 आप जानते ही हैं 10वां भाग। शत, शत यानी 100, तो 100वां भाग हो गया शतांश। और सहस्त्र यानी 1000, तो सहस्त्रांश हो गया 1000वां भाग। कैसे पढ़ते हैं हम इस संख्या को? 52.356। दशमलव के बाद ये जो अंक हैं दशांश, शतांश, इनको अलग अलग पढ़ा जाता है। आप इसे 52.356 इस तरह से नहीं पढ़ सकते, गलत होगा ये। तो किस तरह पढ़ेंगे हम? 52.356। तो जैसे पढ़ते हैं वैसे ही हमें इसको शब्दों में लिखना है। तो पहला जो प्रश्न है इसको हम शब्दों में लिखेंगे इस दशमलव संख्या को। तो लिखा जाएगा 52.356। इसी तरह से चौथा प्रश्न देखिए इसका, इसे जब हम पढ़ेंगे तो 509.001। इसी तरह से इसको लिखेंगे 509.0, को हम शून्य कहते हैं तो 001। बाकी के जो इसका दूसरा और तीसरा है ये आप स्वयं करेंगे। 14वां प्रश्न देखिए, दी गई भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलिए। 6 प्रश्न है इसके अंदर, तो कुछ मैं आपको हल करवाऊंगी और कुछ आप स्वयं हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, भिन्न क्या है? 5/10। हमें इसे दशमलव संख्या में बदलना है। तो देखिए जब हर इस तरह से शून्य वाली संख्याएं हों, जैसे 10, 100 या 1000, तो इसको हम किस तरह से दशमलव संख्या में बदलते हैं? तो जो संख्या है जैसे 5, जो अंश है इसका, ये अंश और ये हर, तो अंश हमने लिख लिया। अब इसके हर में जितने शून्य है हम इस अंक में दाईं ओर से उतने ही अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे। तो देखिए इसका हर है 10, एक शून्य है, इसमें एक 0 है, तो इसमें एक अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे। तो ये तो एक ही अंक का संख्या है 5, तो ये अंक छोड़कर हम क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। और आप जानते हैं कि दशमलव के इधर इकाई स्थान होता है, तो इकाई के स्थान पर कुछ भी नहीं है तो हम क्या लगा देंगे? 0। तो 5/10 है, इसकी दशमलव संख्या क्या बनेगी? 0.5। इसी तरह से जैसे इसका तीसरा देखिए, दूसरा आप स्वयं करेंगे, 1037/1000। तो अंश
हमें वैसे के वैसे लिखना है। 1437 लिख लिया। अब इसके हर में जितनी जीरो है आप इसमें दाईं ओर से उतने ही अंक छोड़कर दशमलव लगा दीजिए। तो 3 जीरो है तो हम दाईं ओर से 3 अंक छोड़ेंगे, 1 2 3 अंक छोड़कर क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे यहाँ पर 1 और 0 के बीच में। तो दशमलव संख्या क्या बन जाएगी, 1.037। यानी भिन्न को जीरो वाला जब हर हो, जीरो वाली संख्या में कुछ भी, तो आपको कैसे बदलना है, अंश आप वैसे का वैसे लिखिए और हर में जितनी जीरो है दाईं ओर से उतने अंक छोड़कर दशमलव लगा दीजिए। जैसे इसका चौथा है 8/100। अब अंश इसका 8 हमने लिख लिया। अब देखिए 2 जीरो है तो दाईं ओर से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे। अब इसमें एक ही अंक है तो दूसरे अंक की स्थान पर हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो अब 1 और 2 अंक छोड़कर हम दशमलव लगा देंगे तो 0.08। अब इकाई के स्थान पर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम इकाई के स्थान पर 0 लगा देंगे। तो 0.08 इसकी दशमलव संख्या बन जाएगी। अब आगे देखिए 5वां और छठा जो प्रश्न है उसमें जो भिन्न है उसमें जीरो वाली संख्याएं नहीं हैं, तो इसे हम किस तरह से हल करेंगे, भाग के द्वारा। जैसे 1/4 है तो इसमें हम भाग देंगे। भाग देखिए हर का अंश में दिया जाता है, यानी 4 का भाग दिया जाएगा 1 में। तो देखिए 1 4 से छोटी संख्या है, भाग नहीं जाएगा। तो भाग को ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाएंगे जब हम भागफल में तो यहाँ पर लग जाएगा 0। अब संख्या बन गई 10। अब हम जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 तिये 12 ज़्यादा हो गए, भाग किस पर जाएगा, 2 पर। 4 दूनी 8। 10 में से 8 घटाया तो बचा 2, भाग फिर नहीं जा रहा तो क्या लगाएंगे, एक और 0 लगाएंगे। अब आगे फिर पहाड़ा पढ़ेंगे 4 का तो 4 5 20, कुछ नहीं बचा। अब देखिए हमारा उत्तर क्या आया, 0.25। तो 1/4 है, इसकी दशमलव संख्या क्या बन जाएगी। अब इसमें इकाई के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो 1/4 है, इसकी दशमलव संख्या बन जाएगी 0.25। इसी तरह से छठा जो प्रश्न है इसका 3/5, ये आप स्वयं करेंगे। तो 5 का भाग देंगे 3 में, भाग नहीं जाएगा तो पहले दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाकर आगे पहाड़ा पर पढ़कर इसको हल करेंगे आप। 15वां प्रश्न देखिए इसका, दी गई भिन्नों के अंश व हर को क्रमशः 2 3 और 4 से गुणा कर तुल्य भिन्न बनाइए। तो इस तरह के प्रश्न हमने प्रश्नावली 7 तुल्य भिन्न में किए थे। तो 4 प्रश्न है इसमें। पहला प्रश्न देखिए 1/4 भिन्न क्या है हमारे पास, 1/4। हमें इसके अंश और हर दोनों को क्रमशः यानी 2 से भी गुणा करना है, 3 से भी करना है और 4 से भी गुणा करके तुल्य भिन्न बनानी है। तो देखिए पहले 1/4 को हम 2 से गुणा करेंगे तो अंश को भी 2 से और हर को भी 2 से गुणा करेंगे तो तुल्य भिन्न क्या बन जाएगी, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। तो तुल्य भिन्न आ गई हमारे पास 2/8। इसी तरह से 1/4 है, इसको हम 3 से गुणा करके तुल्य भिन्न बनाएंगे तो अंश को भी 3 से और हर को भी 3 से। तो तुल्य भिन्न बन जाएगी 3 एकम 3 और 4 तिये 12। तुल्य भिन्न आ गई 3/12। फिर देखिए हमें 4 से गुणा करके भी तुल्य भिन्न बनानी है। तो जो हमें भिन्न दे रखी है 1/4, इसके अंश और हर को 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16। तो इस तरह से 1/4 जो हमें भिन्न दी गई थी उसको हमने 2 से गुणा करके भिन्न बनाई 2/8, 3 से गुणा करके 3/12 और 4 से गुणा करके 4/16। तो ये 3 तुल्य भिन्नें हमें प्राप्त हुई हैं। तो इसी तरह से आपको
बाकी के प्रश्न है ये हल करने हैं। तो 2/3 जो तुल्य भिन्न है इसको आप 2, 3 और 4 से, जैसे हमने पहला प्रश्न किया है 2 से गुणा करेंगे, फिर 3 से गुणा करेंगे और फिर 4 से गुणा करेंगे। तो प्रत्येक प्रश्न में आपको इन तीनों से गुणा करके आपको तुल्य भिन्न बनानी है। तो 3 तुल्य भिन्न बनेंगी, ये आप स्वयं करेंगे। 16वां प्रश्न देखिए इसका, रिक्त स्थानों को भरिए। 4 प्रश्न है इसमें। पहला देखिए 1/3 गुणा 3 और नीचे भी हर को भी 3 से गुणा किया हुआ है, यानी भिन्न है 1/3, इसके अंश और हर को 3 से गुणा करके क्या बनाई हुई है, तुल्य भिन्न बनाई हुई है। तो हर हमें भर उत्तर में दे रखा है, इसी तरह से हम गुणा करके अंश लिखेंगे इस बॉक्स में। तो 3 3 9 लिखा हुआ ही है, 3 एकम 3, तो इस बॉक्स में संख्या क्या आएगी, 3। इसी तरह से अब देखिए जो दूसरा प्रश्न है उसमें भी तुल्य भिन्न बनाई हुई है, लेकिन किस तरह से बनी है, किससे गुणा करके बनी है, हमें पता लगाना है। तो अब हमें इसका अंश भरना है, हर हमें दिया हुआ है, तो 5 से इसका हर बना है 15। तो देखिए संख्या बढ़ी हुई है, यानी गुणा करने पे बना है। तो 5 को किससे गुणा करें कि 15 बने, तो किससे गुणा करने पे बनी है, 3 से। तो 5 दिए 15, तो हम अंश जो 2 है इसको भी किससे गुणा कर देंगे, 5 से। तो 2 5 कितने हो जाएंगे, 10। इस तरह से आपको ये पता लगाना है। तो जो आपको दिया हुआ है उसको आप पहले देखिए, जैसे 15 था तो अब हमें ये पता लगाया कि 5 से 15 कैसे बना, यानी 3 से गुणा करने पर। तो अंश को भी 3 से गुणा करके, 2 तिये 6, 15 है 3 से गुणा करने पर बना है। तो 2 को भी किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो 2 तिये 6। आगे तीसरा प्रश्न देखिए, अब इसमें हमें तुल्य भिन्न जो है वो दी हुई है, ये किस भिन्न से बनी है वो हमें बताना है। तो 5 से क्या बना है, 15, यानी वही बात होगी 3 से गुणा किया, 5 तिये 15। तो यहाँ पर भी हमें 3 से गुणा करके तुल्य भिन्न बन रही है 9। तो देखिए 3 को किससे गुणा करें कि 9 आए, तो 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आता है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ये आपको रफ में करके देखना है। आप सिर्फ इसमें ये संख्या भरेंगे 3। इसी तरह से चौथा है इसका, तो देखिए तुल्य भिन्न में अंश हमें दे रखा है, हर हमें लिखना है। तो 3 से बना है 18। तो कैसे बना है, देखिए 3 को किससे गुणा करें कि 18 बने। तो 3 छिक्के 18 होते हैं, यानी 6 से गुणा किया हुआ है। तो यहाँ पर 4 को भी हम किससे गुणा कर देंगे, 6 से। तो 4 छिक्के कितने हो जाएंगे, 24। 17वां प्रश्न देखिए, पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। तो इस तरह के प्रश्न हमने प्रश्नावली 8 में किए थे। एक बार फिर देखिए इसको, देखिए नीचे 4 कॉलम है, फिर 3 है, फिर 2 है और फिर 1 है। तो हमें यहाँ पर जो रिक्त स्थान है ये भरने हैं। तो पहले को पहचानिए कैसे बना हुआ है, 1 और 2, इन दोनों को भी जोड़ घटाव गुणा भाग क्या करें कि 2 आए। तो देखिए 2 में अगर जोड़ते हम 1 को तो 3 आना चाहिए था, और अगर 2 तो जोड़ तो इसमें नहीं है। अब देखिए गुणा करके देखते हैं, घटाने पर भी नहीं आएगा, गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 सही आ रहा है। इधर इसको देखिए 3 और 4 को जोड़ें तो 7 आना चाहिए, तो इसमें भी वही बात है, क्या होगा, 3 को 4 से गुणा करके देखेंगे तो 12 आ रहा है, यानी इसमें कौन सा पैटर्न है, गुणा का पैटर्न काम में लिया हुआ है। तो 2 एकम 2 और 3 चौके 12। इसी तरह से अब बीच वाली 2 संख्याएं बच गई, इनको गुणा करके हमें यहाँ भरना है। तो 2 तिये कितने हो जाएंगे, 6। अब इन दोनों को गुणा करके अगले बॉक्स में भरना है। तो 6 दूनी 12। इसी तरह से 6 और 12 को गुणा करके यहाँ भरना है। तो 12 छिक्के कितने होते हैं, 72। इसी तरह से 72 और 12 को गुणा करके हमें यहाँ लिखना है। तो 12 और 72 को जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 864, वो भरेंगे। फिर देखिए दूसरा प्रश्न है इसका, वही उसी तरह से 8 और 7 को देखिए गुणा करने पे तो 15 नहीं आता, घटाएंगे तो भी गुणा नहीं आता 15। जोड़कर देखिए 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15 बनता है। इसी तरह से 10 और 9 को जोड़ने पर 19 बन रहा है, यानी इसमें कौन सा पैटर्न है, जोड़ का पैटर्न लिया हुआ है। तो 8 और 7 15। इसी तरह से 8 और 9 को जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे, 17।
अब आपको क्या करना है, 15 और 17 को जोड़कर यहाँ भरना है, 17 और 19 को जोड़कर यहाँ भरना है, फिर इन दोनों